सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरु अतिचारी 2025 मिथुन राशि में गुरु अतिचारी होने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या कर्क राशि वालों का शादी रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो आज मैं कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और सुनने में भी आ रहा है कि गुरु अतिचारी होने वाला है। अतिचारी किसे कहते हैं? देखिए, अतिचारी केवल गुरु नहीं होता है, दूसरे प्लेनेट भी अतिचारी हो जाते हैं बहुत सी बार। और अतिचारी का सीधा सा मतलब यही है कि उसकी जो नॉर्मल गति है या औसत गति है, उससे उसकी गति अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह जिस राशि पर भ्रमण कर रहा है या गोचर कर रहा है, उस राशि को जल्दी से पार कर लेता है। जैसे सामान्य सा नियम है कि गुरु एक राशि पर लगभग 12 महीने तक रहता है। एक बार अगर उस राशि पर प्रवेश करे, गोचर करे शुरू, तो फिर 12 महीने तक उसी राशि पर रहता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां पहले भी बनी है, आने वाले समय में भी बनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु की स्पीड कभी कभी बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो सामान्य गति उसकी जो है 5 कला से बढ़कर 10 कला या 12-13 कला हो जाती है। तो डबल गति या 2.5 गुना गति होने के कारण जिस राशि पर वह 12 महीने रहने वाला होता है, वहाँ पर वह 5 महीने में ही उस राशि को पार कर लेता है, और इसी स्थिति को अतिचारी स्थिति कहते हैं। अब इस वर्ष जो है क्या स्थिति बन रही है, 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में यह मिथुन राशि पर रहेगा। तो केवल 5 महीनों में ही इस राशि को पार करके कर्क राशि पर चला जाएगा। तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा? देखिए, एक नियम और है, जो वास्तविक नियम है उसको समझें। 4332.589 दिन गुरु मेष राशि से यदि शुरुआत करें और वापस मेष राशि पर आए उसी बिंदु पर, तो 12 राशियों को पार करने में या उस पर भ्रमण करने में या सूर्य का पूरा एक चक्कर काटने में गुरु को 4332.589 दिन लगते हैं। यदि इसकी बारीकी से महीने वाली स्थिति गिने तो 11 वर्ष 10 महीने 10 दिन 5 घंटा 44 मिनट और 25 सेकंड होते हैं। और एक वर्ष की अगर गणना देखें तो 4332.589 में यदि आप 12 का भाग देंगे तो आपको मान मिलेगा 361 दिन का। तो गुरु का जो भ्रमण काल है एग्जैक्ट 361 दिन होता है एक राशि पर। नियम से 361 दिन लगते हैं एक राशि को पार करने में, लेकिन इस वर्ष मिथुन राशि को पार करने में उसको समय कम लग रहा है। लेकिन आगे वापस मिथुन राशि पर आएगा, उसको भी वीडियो द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि वक्री भी तो होगा। और इस 361 दिन को अगर बारीकी से देखें तो 361.049096 दिन होते हैं। लेकिन मोटा मोटा यही मानकर चलें कि 361 दिन में गुरु एक राशि को पार कर लेता। अब आप कहेंगे कि इस जानकारी से हमें क्या? तो देखिए, यह जानकारी भी अगर जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर पंचांग बनते हैं। पंचांगों में संवत्सर लिखते हैं। जैसे सिद्धार्थी संवत्सर चल रहा है, तो 60 संवत्सर की गणना जो होती है वह इसी गुरु के आधार पर होती है। अब औसत गति जो है अगर गुरु की देखें तो अगर नियमित अगर वो एक राशि पर 361 दिन रहेगा या 11 महीने जो भी हैं दिन हैं अगर रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर 12 महीने के लगभग रहता है तो उसको हम यूँ मानकर चलें कि 4 कला और 59 विकला उसकी गति औसत गति होती है, 59.13 या 5 कला मान सकते हैं। लेकिन इस बार गति बढ़ जाएगी उसकी। गुरु की गति आप देखेंगे, पंचांग खोलकर देखेंगे तो 10 कला, 11 कला, 12 कला, 13 कला भी होगी। तो गति बढ़ जाएगी, 2.5 गुना 3 गुना अगर गति अगर हो जाती है तो फिर एक राशि को पार करने में समय तो लगेगा ही। अब एक महत्वपूर्ण बात, गुरु और सूर्य, गुरु किस राशि पर कितने अंश कला विकला पर है, सूर्य कितने राशि अंश कला विकला पर है, इन दोनों को एक दूसरे में से घटाने पर यदि 245 डिग्री मान आए टोटल, तो ऐसी स्थिति में जब 245 अंश गुरु दूर रहेगा सूर्य से, ऐसी स्थिति में 245 डिग्री दूरी होते ही वापस गुरु वक्री हो जाता है। और गुरु और सूर्य के बीच का अंतर 115 डिग्री होने पर वापस मार्गी भी हो जाता है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है। गुरु जब भी वक्री होता है तो वक्री होने के बाद 120 से 124 दिन तक वक्री रहता है।
जैसे यदि अगर बात करें तो 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होगा, 11 नवंबर 2025 को, तो फिर यह स्थिति वक्री वाली स्थिति 11 मार्च 2026 तक चलेगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह 4 महीने तक 120 दिन हो गए वक्री रहेगा। और मार्गी से वक्री हो रहा है या वक्री से मार्गी हो रहा है तो उसमें 5-6 दिन गुरु जो है वह स्तंभी भी हो जाता है। स्तंभी का अर्थ होता है कि उसकी गति बहुत कम न्यून हो जाती है, 1 कला के लगभग हो जाती है। तो बहुत सी बार गुरु ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ रुक सा गया हो, ऐसी स्थिति भी बनती है। जन्म कुंडली में यदि आप ध्यान से देखेंगे, आपकी कुंडली में भी देखेंगे गुरु वक्री है, तो आपको क्या देखना है, सूर्य को देखना पहले, और सूर्य से फिर गुरु को देखना है कि सूर्य से गुरु कितना दूर है। सूर्य कुंडली बनती है, वहाँ पर सूर्य कुंडली बनाकर देखना पड़ता है कि सूर्य जिस राशि पर बैठा हुआ है वहाँ से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें राशि पर या 8वें भाव में सूर्य कुंडली से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो वह वक्री अवस्था में गुरु कहलाएगा। तो ऐसा भी देखा जाता है। अब 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में यह इसकी गति बढ़ जाएगी। सीधी सी नियम है, आपने अगर नई किताबें पढ़ी है तो उसमें केपलर के नियम पढ़ने में आते हैं कि केपलर का नियम है कि हर प्लेनेट की कक्षा जो होती है अंडाकार होती है। ऐसी स्थिति में एक बार वह सूर्य के नज़दीक आता है और एक बार वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के नज़दीक स्थिति में होता है वहाँ उसकी गति, नॉर्मल सा नियम है, बढ़ जाती है। ये केपलर का नियम है और पुराने शास्त्रों में तो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत पहले ही लिख दिया ये सारी बातें। तो जब भी गुरु सूर्य के नज़दीक आएगा, चक्कर काटता काटता 2 स्थितियां बनेगी। एक तो बहुत दूरी वाली स्थिति, वहाँ गति कम हो जाती है, दूर होता है जब गति कम हो जाती है। यही नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। 4 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में होती है, वहाँ पृथ्वी की गति तेज हो जाती है। तो वहाँ हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य की गति हमें दिखती है कि सूर्य तेज चल रहा है, हालांकि चलती पृथ्वी है। तो नियम है ये सीधा सा। और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है सूर्य से, तो वहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे पंचांगों में ये लिखा हुआ मिलेगा कि सूर्य की गति वहाँ धीमी पड़ गई है। तो ये बात है। इसी प्रकार से चंद्रमा को देखें तो हर महीने अतिचारी होता है। अतिचारी का मतलब बहुत तेज स्पीड से चलता है। एक दिन ऐसा भी आता है उस दिन तिथि क्षय हो जाती है, तिथि टूट जाती है। तो चंद्रमा किसके चक्कर काट रहा है? पृथ्वी के। तो वहाँ जब चक्कर काटता है, अंडाकार कक्षा है, तो एक बार पृथ्वी के नज़दीक आएगा, एक बार दूर होगा। ऐसी स्थिति में जब नज़दीक आएगा चंद्रमा की गति उन दिनों में बढ़ जाएगी और वहाँ पर तिथि क्षय हो जाती है। एक तिथि को पार करने में चंद्रमा को समय कम लगता है। तो ये सारी गणित है इसके पीछे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब गुरु जो है अस्त भी हो जाता है। सूर्य और गुरु के बीच का अंतर अगर 11 डिग्री या इससे कम हो तो फिर वहाँ 11 डिग्री से कम होते ही गुरु अस्त हो जाता है। तो 9 जून से लेकर 10 जुलाई तक गुरु अस्त भी रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। और फिर यूँ देखें तो इस साल 8 जून के बाद फिर शादियों के मुहूर्त भी नहीं मिलेंगे, नवंबर में ही मिलेंगे। तो वैसे इस समय में शादियां तो होगी ही नहीं, लेकिन कोई रिश्ता आ रहा है तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कहीं से रिश्ता आ रहा है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में अगर कर्क राशि वालों के लिए अगर कहीं से रिश्ता आ रहा है तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु 12वां रहेगा। तो इस समय में 12वां गुरु अच्छे फल देने वाला नहीं होता है। विवाह के मामले में योग कारक उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं और कहीं से रिश्ता आ रहा है तो ध्यान जरूर देवें। और बाकी यह है कि आध्यात्मिक कार्य आप इस समय में करेंगे। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में धार्मिक रुचि भी रहेगी, धर्म पर खर्च भी करेंगे, दूर स्थानों पर यात्रा भी आप अवश्य करेंगे। हाँ, आलसी स्वभाव है तो थोड़ा सा उसको बदलें। वैसे सभी कर्क राशि वाले आलसी होंगे नहीं, बहुत से एक्टिव भी होंगे, लेकिन जो कर्क राशि वाले ऐसे जातक हैं जो आलसी हैं, समय पर उठते नहीं हैं, समय पर अपना काम नहीं करते हैं, उनके लिए यह गुरु 12वां गुरु ठीक नहीं रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, सुख भी मिल सकता है। इनको खरीदने का योग भी इस समय में बन सकता है। व्यर्थ किसी विवाद में इस समय में ना पड़ें और खान पान को व्यवस्थित रखें। यदि मोटापा बढ़ रहा है तो विशेष ध्यान देवें। देखिए, विवाह में 12वां गुरु शुभ अर्थात योग कारक नहीं होता है। विशेषकर लड़कियों के लिए तो कह दिया जाता है कि 12वां गुरु है, इस समय में तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए, अर्थात पंडित जी मना कर देते हैं, इस समय में तो मुहूर्त ही नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन आज के समय में अगर बच्चियों को देखें, कन्या की उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कन्या की श्रेणी में आती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरु शुद्धि की आवश्यकता
नहीं होती है। जिनको मोटापा है उनको थोड़ा सा इस समय में ध्यान देना पड़ेगा। तो कर्क राशि के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अगर 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में कहीं से रिश्ता आ रहा है तो आप भाग्यवान हैं। बाकी गुरु से योग नहीं बनेगा और किसी प्लेनेट से योग बन सकता है, उसके बारे में मैं निरंतर जानकारियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि मंगल से भी योग बनता है बहुत सी बार गोचर के शुक्र से भी योग बनता है। तो उन स्थितियों को भी मैं क्लियर करता रहूँगा आने वाले समय में। चैनल पर बने रहें। लेकिन यह गुरु जो है, इसकी स्थिति मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।